भाई बहन का रिश्ता बेहद खास होता है। ये खून के रिश्तों का नहीं, बस प्रेम के रिश्तों का मोहताज होता है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लता। सबसे पहले आप सभी को नेटवर्क 10 के पूरे परिवार की ओर से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार है जो भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं, जिसके बदले में भाई उन्हें उनकी रक्षा करने का वचन देता है। लेकिन अब आधुनिक समय के साथ ही राखी के त्योहारों में भी बदलाव देखने को मिलने लगे हैं। यूं तो रक्षाबंधन भाई बहनों का त्योहार है जो लंबे समय से बेहद ही प्यार और स्नेह के साथ मनाया जाता है। लेकिन अब बदलते दौर के साथ साथ कभी पूरे परिवार के साथ ऑफलाइन तरीके से राखी का त्योहार मनाने वाला ट्रेंड भी अब दरअसल ऑनलाइन ट्रेंड में बदलता जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। बदलते दौर के साथ बदला राखी का त्योहार, ऑफलाइन त्योहारों में आया ऑनलाइन ट्रेंड। राखी का रूप तो बदला लेकिन स्वरूप नहीं। जी हाँ, रक्षाबंधन का त्योहार अपने आप में सपने और प्यार समेटे हुए भाई बहनों की जिंदगी में आता है। इस भावना को शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। राखी एक ऐसा पर्व है जो भाई बहन के रिश्ते को एक नया स्वरूप देता है। लेकिन बदलते समय के साथ अब त्योहारों के मायने बदलने लगे हैं। अब पहले की तरह के परिवार के साथ मिलकर नहीं बल्कि अलग अलग त्योहार मनाने का कल्चर शुरू हो गया है। समय के साथ साथ लोगों की सोच और रिश्तों को निभाने की समझ भी बदलती जा रही है। अगर बात त्योहारों की करें तो अब इसमें भी वो खुशी नहीं बची। इसका पहला कारण लोगों का दूर होना, फैमिली की छोटी सी डांट पर उनसे अलग रहने का विचार कर लेना। भारतवर्ष में होली, दीपावली, रक्षाबंधन को एक बड़े त्योहारों के रूप में मनाया जाता है। लेकिन धीरे धीरे इस त्योहारों की खुशियां भी कहीं गुम सी होती जा रही हैं। इसका सबसे बड़ा कारण परिवारों का एक साथ ना होना। होली के जिस पर्व में लोग बड़े से बड़े गुस्से को भी भुला दिया करते थे और कहते थे कि बुरा ना मानो होली है, लेकिन अब वो पहले वाली बात कहाँ है। अब हम बात करते हैं भाई बहनों के त्योहार रक्षाबंधन की। भाई बहनों के बीच प्यार का दर्पण तो उम्र उसी बंधन और स्नेह की तरह रहता है जिसे बदला नहीं जा सकता। रक्षाबंधन नाम का नहीं बल्कि भावनाओं का वो रिश्ता है जो भाई बहन के प्रेम, विश्वास और दुलरता को एक रेशम के धागे में पिरोता है। इस पर्व के दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई में प्यार का कलावा बांधती हैं और इसके साथ उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। ये त्योहार सावन पूर्णिमा के दिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। जैसे त्योहार के पीछे अपनी एक कहानी व किस्सा है, वैसे ही रक्षाबंधन को मनाने के पीछे कई किस्से हैं, जिनमें से एक किस्सा आज हम आपको बता देते हैं। कहा जाता है कि ये बात उस समय की है जब इंद्रप्रस्थ में शिशुपाल का वध करने के लिए श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया था। चक्र चलाते समय श्री कृष्ण की उंगली में चोट लग गई, जिसकी वजह से खून बहने लगा था। तब खून को रोकने के लिए द्रौपदी ने अपनी साड़ी का किनारा फाड़कर श्री कृष्ण के उंगली पर बांध दिया था। संयोगवश उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा थी। द्रौपदी के इस भाव को देखकर वे इतना प्रसन्न हुए कि उन्होंने द्रौपदी को वचन दे डाला, वे इस साड़ी के धागे का फर्ज जरूर निभाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि भगवान ने चीर हरण के वक्त द्रौपदी की लाज बचाकर इस वचन को निभाया था। रेशम की डोर दोनों के रिश्ते को मजबूत बनाती है। रक्षाबंधन की खुशी, भाई से मिलने की उमंग और उत्सुकता इतनी होती है कि बहनों को बड़ी से बड़ी दूरी भी छोटी लगती है। फिर चाहे रास्ता 10 किलोमीटर का हो या फिर 1000 किलोमीटर का, सब इतना छोटा लगता है। काम में इतना बिजी होते हैं कि बात करने का समय तक नहीं मिलता। वे बहनें भी रक्षाबंधन आते ही पहले से छुट्टी का बंदोबस्त कर लेती हैं। और उसी वक्त तो ऐसा होता है कि कुछ भी हो, बस हमें भाई के पास जाना है और रक्षाबंधन मनाना है। रिश्ते के कई रूप। बहन अपने भाई के लिए केवल एक बहन ही नहीं बल्कि माँ, शिक्षक, पिता, भाई और दोस्त सब होती है। समय समय पर वो अपने हर एक रूप को अपने भाई के सामने प्रस्तुत करती है। भाई को तकलीफ में देखकर एक डॉक्टर भी बन जाती है।
भाई की आंख में आंसू देखकर माँ की तरह उसके आंसू पूछ पुचकारने लगती है। पिता या माँ की डांट से बचाने के लिए भाई की गलती अपने सिर ले लेना तमाम रिश्तों के बराबर एक भाई बहन का रिश्ता होता है, जिसे चाहकर भी कोई हरा नहीं सकता। वहीं बहन जब घर की चौखट पार करती है तो अपने भाई को बहुत रुलाती है। समय के साथ रिश्तों ने ली नई करवट। ये सच है कि सभी रिश्ते बदलते हैं। आज के समय में भाई बहन एक दूसरे को अपनी हर बात बेझिझक बता देते हैं। जिस बात को माँ पिता से कहने से डरते हैं तो वे एक दूसरे से कहकर उस बात का हल निकाल लेते हैं। जहाँ कभी भाई बहनों को पढ़ने के लिए बाहर नहीं भेजा करते थे, तो वहीं आज भाई बहन एक साथ बैठकर अपने अपने करियर का डिस्कशन करते हैं, अपने ड्रीम को एक दूसरे से साझा करते हैं। अपनी बहन की रक्षा के लिए दुनिया से लड़ने की ताकत एक भाई रखता है। रूप बदला लेकिन स्वरूप नहीं। आज राखी के लाखों रूप देखने को मिलते हैं, लेकिन उस राखी का प्यार और बहन के बांधने का तरीका आज भी वही है। और इसीलिए दिनों दिन चाहे समय बदले, माहौल बदले, लेकिन भाई बहन के लिए रक्षाबंधन का त्योहार कभी नहीं बदलता और भाई बहनों के बीच होने वाला ये प्यार कभी कम नहीं होता। रक्षाबंधन को लेकर बाजार में कई तरह की राखियां बिक रही हैं। भाई बहन के इस त्योहार को खास बनाने के लिए अलग अलग तरह की राखियां बनाई जाती हैं। ये राखी इको फ्रेंडली यानी कि पर्यावरण के अनुकूल है और इको फ्रेंडली राखी को लेकर काफी डिमांड भी है। लोगों को इको फ्रेंडली राखी काफी पसंद आ रही है। रिपोर्ट देखिए। इको फ्रेंडली राखी बना रहे हैं छात्र। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर में कला वर्ग के छात्र धान और चावल से निर्मित इको फ्रेंडली राखी बना रहे हैं। पर्यावरण को ध्यान में रखकर ये इको फ्रेंडली राखी बनाई जा रही है। ये राखी काफी आकर्षक है। यही कारण है कि लोग इसे काफी पसंद कर रहे हैं। स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय में स्टॉल लगाकर राखियों को बेचा जा रहा है। विभाग के द्वारा 30 बच्चों को प्रशिक्षण दिया गया है। रक्षाबंधन पर्व को ध्यान में रखकर छात्र इको फ्रेंडली राखी बना रहे हैं। 12,000 राखियां बनाई जा रही। राखी बेचकर होने वाली इनकम से छात्रों की फीस भरी जाती है। छत्तीसगढ़ स्वावलंबी योजना से जुड़कर छात्र आत्मनिर्भर बन रहे हैं। पिछले साल छात्रों ने 4,500 राखियां बनाई थी, लेकिन इस साल लोगों की डिमांड को देखते हुए 12,000 राखियां बनाई जा रही हैं। महिला सशक्तिकरण पर एक दिवसीय कार्यशाला में कला वर्ग के छात्रों ने स्वावलंबी छत्तीसगढ़ के तहत धान और चावल से निर्मित आकर्षक राखियों का प्रदर्शन किया। इनकी राखियां बनाने के तरीकों को सीखने के लिए बस्तर से 7 महिलाएं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय पहुंची, जिन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया गया। भाई बहन के अटूट रिश्ते का प्रतीक माने जाने वाली रक्षाबंधन का पर्व आज है। इसको लेकर जहां राजस्थान के भीलवाड़ा शहर में बाजारों में चहल पहल दिखाई दे रही है, तो वहीं शहर में एक पशुपालक ऐसा भी है जिसने अनोखी राखियां बनाई हैं। जिले के कोडंडी कस्बे में स्थित श्री देव नारायण गौशाला में अनोखी इको फ्रेंडली गोबर से राखियां बनाई गई हैं, जिसकी डिमांड काफी है। इस बार लोग इको फ्रेंडली की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जिसके चलते अलग अलग शहरों में इनकी डिमांड बढ़ रही है। गौशाला देखरेख प्रबंधक गोपाल मीणा ने कहा कि इस साल हमने गौ में राखी बनाने का काम शुरू किया है। हम हमारी गौशालाओं में गोबर से अलग अलग प्रकार के नवाचार करते रहते हैं। इससे पहले हमने दिवाली के समय गोबर से दीपक बनाए थे और इस बार हमने सोचा है कि क्यों ना गोबर से आकर बनानी चाहिए। गोपाल मीणा ने बताया कि हम मुख्य रूप से गोबर पाउडर और मैदा लकड़ी बनाते हैं, जिससे इसको आकार दिया जा सके। इसके बाद राखी को सुंदर बनाने के लिए इस पर पेंट किया जाता है। इस बार हमने 10,000 से ज्यादा राखियां बनाने का लक्ष्य रखा है।
जिसमें 7 से 8 हजार राखियां बन चुकी हैं और अधिक डिमांड आने पर ज्यादा बनाने की संभावना भी दिखाई दे रही है। इस राखी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये राखी गोबर से बनी हुई है। इसके टूटने के बाद इसे घर पर ही खाद या गमलों में मिला सकते हैं। ये पूरी तरह से प्लास्टिक मुक्त है। एक तरह से यह स्वदेशी के रूप में भी काम किया जा सकता है। इसकी डिमांड इतनी हो रही है कि हमें 1 दर्जन से अधिक राखी बनाने के लिए कारीगरों को लगाना पड़ रहा है, जिसके चलते उन्हें भी रोजगार मिल रहा है। और इसी के साथ यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारतीय धर्म संस्कृति के अनुसार रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह त्योहार भाई बहन को स्नेह की डोर में बांधता है। इस दिन बहन अपने भाई के मस्तक पर टीका लगाकर रक्षा का बंधन बांधती है, जिसे राखी कहते हैं। ये एक हिंदू व जैन त्योहार है जो प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन मनाया जाता है। श्रावण में मनाए जाने के कारण इसे श्रावणी या सनुनो भी कहा जाता है। रिपोर्ट देखिए। बहन भाई के प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन हर साल सावन महीने के पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और मिठाई खिलाती हैं। भाई अपनी बहन को उसकी रक्षा का वचन देता है। दक्षिणा के रूप में अपनी बहन को संकल्प करके यह प्रतिज्ञा करता है कि मैं अपनी बहन की हर क्षेत्र में रक्षा करूंगा, चाहे वह सामाजिक जीवन में हो, व्यवहारिक जीवन में हो या पारिवारिक जीवन में हो। इसके लिए भाई और बहन के परम प्रेम के प्रतीक रक्षाबंधन को तभी से और आज तक मनाया जा रहा है और यह पूरे विश्व में प्रचलित है। रक्षाबंधन बहुत ही श्रेष्ठ पर्व है। इसमें सभी वर्ण के लोग आनंद पूर्वक इस पर्व को मनाते हैं। महाराज जी, जिस तरीके से रक्षाबंधन का पर्व भी होता है, बहुत से लोग जो अपने रक्षाबंधन वाले दिन नहीं मना पाते, लेकिन ये पर्व जन्माष्टमी तक मनाया जाता है। आखिर ऐसा क्या कारण है कि जन्माष्टमी तक पर्व मनाया जाता है? रक्षाबंधन का एक नियम है कि रक्षाबंधन पूर्णमासी से प्रारंभ होता है। पूर्णिमा तिथि में कोई भी दोष ना हो और विशेष करके भद्रा ना हो। भद्रा में रक्षा सूत्र बांधना निषेध है, चाहे वह भद्रा किसी भी स्थान पर विद्यमान हो। भद्रा 3 जगह रहती है, पाताल में, स्वर्ग में और पृथ्वी पर। मृत्युलोके यदा भद्रा सर्व कार्य विनाशिनी। स्वर्गे भद्रा शुभम कुर्यात्, पाताले च धनागमम, मृत्युलोके यदा भद्रा सर्व कार्य विनाशिनी। भद्रा स्वर्ग में हो, पाताल में हो या मृत्युलोक में हो, तीनों जगह रक्षाबंधन के लिए निषेध है। तो रक्षाबंधन का पर्व पूर्णमासी में होना है और हर वर्ष देखा गया है कि रक्षाबंधन के पूर्णमासी के दिवस भद्रा अवश्य होती है। इस वर्ष 2023 में 30 अगस्त को रक्षाबंधन के पर्व को जैसे ही पूर्णमासी प्रारंभ हो रही है, साथ में ही भद्रा है। क्यों मनाया जाता है रक्षाबंधन का त्योहार? रक्षाबंधन का त्योहार हर साल सावन के महीने की पूर्णिमा को धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं, उन्हें मिठाई खिलाती हैं। वहीं दूसरी ओर भाइयों से ये अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी बहनों की रक्षा करें, उन्हें दुनिया की सभी बुराइयों से बचाएं। ये त्योहार भाई बहन के अटूट प्रेम और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। लोग बहुत दिनों पहले ही
इस त्योहार की तैयारी शुरू करते हैं। बाजार रंग बिरंगी राखियों से सजे नजर आते हैं। बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। आपके चैनल के सभी दर्शकों को इस पावन पर्व रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पुराणानुसार यह रक्षाबंधन का पर्व जब भगवान वामन का अवतरण हुआ, उस समय भगवान वामन ने राजा बलि के राज्य को 3 पैर में नाप करके सर्वस्व दान में ले लिया और राजा बलि को कृपा करके पाताल लोक का राज्य प्रदान किया। बलि ने तब भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, अगर आप मुझे पाताल लोक का राज्य प्रदान करते हैं तो मैं आपसे एक आग्रह करता हूँ कि जिस दरवाजे से मैं निकलूँ वहाँ पर आपका दर्शन हो। भगवान वामन उस समय राजा बलि के यहाँ पाताल लोक में द्वारपाल के रूप में स्थापित हुए। माता लक्ष्मी वैकुंठ में अपने पति के आगमन के इंतजार में थी। तब नारद जी वहाँ पधारे और नारद जी ने यह सारा चरित्र सुनाया। माता लक्ष्मी के मन में भाव आया कि मैं अपने पति को कैसे वापस लेकर आऊं। तब नारद जी ने एक युक्ति बताई। श्रावण शुक्ला पूर्णमासी के दिन आप पाताल लोक में जाकर राजा बलि को भाई के रूप में मानकर उसके हाथ में रक्षा सूत्र बांधें और जब वह आपको दक्षिणा के रूप में देने की बात करें तब अपने पतिदेव को आप दक्षिणा के रूप में लेकर के आएं। रक्षाबंधन के पीछे की पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार राजसूय यज्ञ के लिए पांडवों ने भगवान कृष्ण को आमंत्रित किया। उनके मेहमानों में से एक श्री कृष्ण के चचेरे भाई शिशुपाल भी थे। इस दौरान शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण को बहुत अपमानित किया। जब पानी सिर से ऊपर चला गया तो भगवान कृष्ण को क्रोध आ गया। भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल को खत्म करने के लिए अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा, लेकिन शिशुपाल का सिर काटने के बाद जब चक्र भगवान श्री कृष्ण के पास वापस लौटा तो उनकी तर्जनी अंगुली में गहरा घाव हो गया। द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण की उंगली को देखा और अपनी साड़ी से एक टुकड़ा फाड़कर भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। द्रौपदी के स्नेह को देखकर भगवान श्री कृष्ण बेहद प्रसन्न हुए और द्रौपदी को वचन दिया कि वे हर स्थिति में हमेशा उसके साथ रहेंगे और हमेशा उसकी रक्षा करेंगे। श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी के दिन माता लक्ष्मी स्वयं बलि के यहाँ बहन बनकर के पधारी। उन्होंने राजा बलि के हाथ में रक्षा सूत्र बांधा और उस समय का एक बड़ा सुंदर श्लोक है, येन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबलाः तेन त्वं प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचलः। माता लक्ष्मी ने जब रक्षा सूत्र का बंधन किया, राजा बलि दक्षिणा के रूप में बोल पड़े, तब माता लक्ष्मी ने अपने पतिदेव नारायण को दक्षिणा के रूप में प्राप्त किया। तभी से यह भाई और बहन के एक प्रेम के प्रतीक रूपी रक्षाबंधन का यह पर्व आनंद पूर्वक मनाया जाता है। इसके और भी कई कथाएं हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में प्रसिद्ध हैं। यह पूर्णमासी का पर्व जो है यह पूर्ण तिथि है। श्रावण मास की पूर्णमासी के दिन श्रवण नक्षत्र में जब बहन अपने भाई के हाथ में रक्षा सूत्र बांधती है, तब उसके भाई के सभी प्रकार के बाह्य विकारों से रक्षा होती है और वह जीवन में आनंद पूर्वक यह भौतिक जीवन व्यतीत करता है। लक्ष्मी राजा बलि की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था। इस दौरान भगवान विष्णु ने वामन अवतार में असुरों के राजा बलि से 3 पग भूमि का दान मांगा। इसके लिए राजा बलि मान गया
वामन ने पहले ही पग में धरती नाप ली तो राजा बलि को समझ आया कि वे स्वयं भगवान विष्णु हैं। राजा बलि ने भगवान को प्रणाम किया। राजा बलि ने इसके बाद वामन के सामने अगला पग रखने के लिए अपने शीश को प्रस्तुत किया। इससे भगवान बहुत प्रसन्न हुए। भगवान ने राजा बलि से वरदान मांगने को कहा। असुर राजा बलि ने वरदान में भगवान को अपने द्वार पर ही खड़े रहने का वरदान मांगा। इससे भगवान अपने ही वरदान में फंस गए। ऐसे में माता लक्ष्मी ने नारद मुनि की सलाह ली। माता लक्ष्मी राजा बलि को राखी बांधी और उपहार के रूप में भगवान विष्णु को मांग लिया था। स्पेशल डेस्क नेटवर्क 10। ये बात हर कोई जानता है कि रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम का प्रतीक होता है। इस दिन बहनें दूर दूर से अपने भाइयों से मिलने आती हैं और अपने भाइयों की कलाई पर राखी का धागा बांधती हैं और इसी तरह से भाई बहन का ये प्यार दरअसल त्योहार बदस्तूर जारी रहता है। बहरहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।